क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं, अगर उसका कोई आखिरी स्टेशन हो ही ना तो? हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं। हम आराम से अपनी सीट पर आंखें बंद करते हैं, इस भरोसे के साथ कि जब आंख खुलेगी तो हमारा घर आ चुका होगा। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी ट्रेन में चढ़ जाएं, जो समय के एक ऐसे पन्ने पर रुकी है, जिसे 20 साल पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका है। आज की कहानी आपको अगले सफर में ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर कर देगी। ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ट्रेन 227 के इस सफर में अब आप भी सवार हो चुके हैं। रात के 8 बज चुके थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। कबीर एक छोटे से रेलवे स्टेशन देवगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेला खड़ा था। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। चाय की टपरी बंद थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कबीर के चेहरे पर थकान थी। वो पिछले 48 घंटों से काम कर रहा था और उसे हर हाल में सुबह तक अपने घर पहुंचना था। कल उसकी 5 साल की बेटी परी का जन्मदिन था। कबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, शिट यार, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। लास्ट ट्रेन मिस हो गई, अब क्या करूं? तभी धुंध के बीच से पटरियों पर एक भारी कंपन महसूस हुआ। घनी कोहरे को चीरते हुए एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कबीर को थोड़ा अजीब लगा। ट्रेन के डिब्बे बहुत पुराने मॉडल के थे। वो जंग खाए हुए लाल और भूरे डिब्बे जो शायद 90 के दशक में चला करते थे। ट्रेन के बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नहीं था। बस एक धुंधला सा लोहे का बोर्ड टंगा था, जिस पर सफेद पेंट से लिखा था 227 देवगढ़ टू हावड़ा। कबीर ने राहत की सांस ली। उसे हावड़ा ही जाना था। उसने बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाया और ट्रेन के एक स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर कदम रखते ही कबीर को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर की ठंड और इस ठंड में फर्क था। ये ठंड हड्डियों को सुन्न कर देने वाली थी। पूरे डिब्बे में पीले रंग के पुराने टंगस्टन बल्ब जल रहे थे, जो लगातार फ्लिकर कर रहे थे। डिब्बे में काफी लोग थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। एकदम मुर्दा शांति। कोई भी अपने मोबाइल में नहीं दिख रहा था। कुछ लोग पुरानी किताबें पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर उस अंधेरे में घूर रहे थे। कबीर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने नोटिस किया कि हवा में एक अजीब सी सीलन भरी महक थी, जैसे किसी बहुत पुराने काई लगे हुए कुएं से आती है। नदी की गीली मिट्टी और जंग लगे लोहे की महक। कबीर ने अपने सामने बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, अंकल, ये हावड़ा कितने बजे तक पहुंचा देगी? उस बुजुर्ग ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उनकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वापस खिड़की के बाहर देखने लगे। कबीर को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो सो रहे थे। तभी कबीर की नजर बुजुर्ग के हाथ में पकड़े अखबार पर गई। अखबार के पन्ने पीले पड़ चुके थे। कबीर ने ध्यान से उस अखबार की तारीख पढ़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तारीख थी 14 नवंबर 2004। कबीर ने घबराकर अपनी जेब से फोन निकाला। 2024 चल रहा था। उसने डिब्बे में बैठे बाकी लोगों को ध्यान से देखा। किसी ने पुराने दौर के स्वेटर पहने थे, तो किसी ने वो घड़ियां पहन रखी थी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। एक लड़का वॉकमैन कर गाने सुन रहा था। ये सब कौन थे? कबीर का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला और काले कोट में एक टीटीई टिकट चेक करते हुए कबीर के पास आया। उसने अपनी कैप बहुत नीचे तक पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा अंधेरे में था। उसने धीमी आवाज में कहा, टिकट? कबीर हकलाते हुए बोला, वो मैं जल्दी में चढ़ गया, मैं फाइन दे दूंगा, आप फाइन काट लीजिए। टीटीई ने अपना सिर उठाया। पीली रोशनी में जो कबीर ने देखा, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। टीटीई के चेहरे पर बाईं तरफ से मांस गायब था। वहां सिर्फ हड्डियां थीं और उसके कोट से पानी टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, इस ट्रेन में फाइन नहीं कटता बाबूजी। इस ट्रेन में तो बस हिसाब होता है। कबीर डर के मारे पीछे खिसक गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। ट्रेन किसी जंगल या शहर से नहीं गुजर रही थी। बाहर सिर्फ एक अंतहीन घुप अंधेरा था। ट्रेन की स्पीड अब भयानक रूप से बढ़ चुकी थी। कबीर को अचानक याद आया कि बचपन में उसने एक खबर पढ़ी थी। साल 2004 में हावड़ा जाने वाली ट्रेन 227
रात के अंधेरे में एक टूटे हुए पुल से महानदी में गिर गई थी। उस ट्रेन के 300 से ज्यादा लोग उस ठंडी गहरी नदी में डूबकर मर गए थे। वो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। कबीर जिस ट्रेन में बैठा था वो कोई आम ट्रेन नहीं थी। वो उन 300 डूबे हुए लोगों की आखिरी यात्रा थी जो पिछले 20 सालों से उसी लूप में फंसी हुई थी। तभी डिब्बे की सारी पीली बत्तियां बुझ गईं। कबीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, डिब्बे में बैठे सारे यात्री अब अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए थे और वो सब कबीर को घूर रहे थे। उन सब के कपड़े नदी के पानी से भीगे हुए थे। उनके बालों से, उनके चेहरों से गंदा पानी टपक रहा था। उनके चेहरों पर एक खौफनाक दर्द था, वो दर्द जो इंसान डूबते वक्त महसूस करता है। अचानक ट्रेन का डिब्बा आगे की तरफ बुरी तरह झुक गया। ऐसा लगा जैसे ट्रेन हवा से सीधा नीचे की तरफ गिर रही हो। कबीर चिल्लाया। डिब्बे के फर्श से तेजी से पानी ऊपर आने लगा, ठंडा बर्फीला पानी। कबीर भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो गिर पड़ा। पानी उसके घुटनों तक, फिर उसकी छाती तक आ गया। वो चिल्लाया, बचाओ, मुझे घर जाना है। परी, मेरी बेटी इंतजार कर रही है, मुझे बाहर निकालो। वो बुजुर्ग जिसका चेहरा पानी में सड़ चुका था, तैरता हुआ कबीर के पास आया और उसने कबीर का पैर पकड़ लिया। उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, हम भी किसी के घर जाने वाले थे बेटा, अब हमारे साथ इस पानी में सो जाओ हमेशा के लिए। और अगले ही पल कबीर पूरी तरह पानी के अंदर खींच लिया गया। पापा, ओ पापा, उठो ना। एक मीठी सी आवाज से कबीर की आंख खुली। कबीर ने गहरी सांस ली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा सूरज निकल चुका था। वो देवगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बेंच पर लेटा हुआ था। उसने खुद को छुआ, वो बिल्कुल सूखा था। कोई पानी नहीं, कोई ट्रेन नहीं। कबीर रो पड़ा। वो बस एक बुरा सपना था। शायद थकान की वजह से वो बेंच पर ही सो गया था। उसने खुशी से अपने फोन में देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। परी का मैसेज आया हुआ था। कबीर मुस्कुराया और स्टेशन से बाहर जाने के लिए अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब में कुछ था। कबीर ने उसे बाहर निकाला। वो एक पुराना सड़ा हुआ और गीला रेलवे का टिकट था, जिस पर टीटी के पंच का निशान था और तारीख लिखी थी 14 नवंबर 2004। कबीर के चेहरे की रंगत उड़ गई। तभी उसने नोटिस किया कि उसके पैरों के पास प्लेटफॉर्म के फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। कबीर ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। उसके खुद के कपड़ों से नदी का गंदा पानी टपक रहा था। अगर आप भी कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान स्टेशन पर गलत ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, तो ध्यान से देखिएगा, कहीं उस ट्रेन पर 227 तो नहीं लिखा।